आप देख रहे हैं खीरी.com। जिस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस वक्त लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र से यानी सदर सीट से डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा जी विधायक थे। 2010 में उनका निधन हुआ और शहर की सीट पर यानी लखीमपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा जी के वारिस के तौर पर उनके पौत्र, उनके ग्रैंडसन उत्कर्ष वर्मा जी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। पूरे भारत में 2010 में सबसे कम उम्र के विधायक थे, एमएलए थे उत्कर्ष वर्मा। फिर 2012 में विधानसभा का आम चुनाव हुआ और उसमें भी उत्कर्ष वर्मा ने बहुत ही शानदार जीत दर्ज कराई। 2017 और 2022 पूरे भारत में और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में भी मोदी लहर थी और उत्तर प्रदेश में एक तरह से कहिए कि अपोजिशन का पूरी तरह से सफाया हो गया और उसी मोदी लहर में 2017 में भी और 2022 में भी उत्कर्ष वर्मा चुनाव हार गए। लेकिन उनकी सियासी सरगर्मियां बराबर जारी रहीं। लोगों से मिलना, उनके दुख दर्द में शामिल होना, उनकी समस्याओं का निदान कराना और जिस तरह से उनके बाबा डॉक्टर कौशल किशोर वर्मा जी क्षेत्र में दौरा करते थे, लोगों से मुलाकात करते थे, उनके मसाइल, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उनका निराकरण कराने की कोशिश करते थे, उसी तरह से उनके वारिस के बतौर उत्कर्ष वर्मा जी ने भी इस काम को जारी रखा। 2024 का दौर आया और 2024 में लोकसभा के आम चुनाव का ऐलान किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने जहां अपने एमपी, खीरी के एमपी और भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार अपना उम्मीदवार बनाया, तीसरी बार भी उनमें भरोसा जताया, वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस ने उत्कर्ष वर्मा पर अपना भरोसा जाहिर किया और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। 13 मई को खीरी लोकसभा सीट से चुनाव हुआ और 2-3 दिन हो गए। आज 15 तारीख़ है, 15 मई है, 4 जून को रिज़ल्ट आना है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है। 5 विधानसभाएं खीरी लोकसभा में आती हैं, पलिया, लखीमपुर, श्रीनगर, निघासन और गोला गोकरणनाथ। तो एक बड़ा दायरा है और कमोबेश तकरीबन 19 लाख वोटर है। सभी से एक संपर्क करना, राब्ता करना, चुनाव प्रचार करना, ये एक बड़ी बात हुआ करती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो उम्मीदवार होता है उसे ये सब करना पड़ता है। तो आज हम उत्कर्ष वर्मा जी के दौलत खाने पर हाजिर हुए हैं और उनसे कुछ मालूम करते हैं, कुछ बात करते हैं, देखते हैं कि क्या हालात रहे हैं। उन्होंने चुनाव प्रचार अभी 2-3 महीने किया और उसके बाद 13 मई को पूरे इलेक्शन वाले दिन, जिस दिन पोलिंग हुई है, क्षेत्र का दौरा भी किया। उन्होंने क्या देखा, उनका क्या रुझान है, क्या नज़रिया है और जनता का मूड क्या देखा, तो उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत इस्तकबाल आपका करते हैं खीरी.com में। जी शुक्रिया। थकान उतर गई? अभी नहीं उतरी है, आराम चल रहा है लेकिन अभी है थकान। तो अभी जिस्मानी थकान भी है और जहनी थकान भी है। जिस्मानी थकान 2-3 दिन में उतर जाएगी, लेकिन जहनी जो थकान है, दिमागी थकान है, वो कब उतरेगी? देखिए, जहनी थकान तो जिस दिन मतगणना पूर्ण हुई थी शाम 6 बजे ही उतर गई थी, क्योंकि जनता साथ में थी, जनता चुनाव लड़ रही थी, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा,
जनता चुनाव लड़ रही थी। जी बिल्कुल। 2-3 महीने आपने चुनाव प्रचार प्रसार किया है पूरे क्षेत्र में, तो थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप जाते थे गाँव में, शहरों में, कस्बों में, तो लोगों का रिस्पांस क्या होता था? और ख़ास तौर से हम ये जानना चाहेंगे कि शहरी जो क्षेत्र हैं उनमें और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें लोगों का, आवाम का रिस्पांस क्या मिलता था? देखिए, जब हम गांव में जाते थे, शहरों में जाते थे और जब लोगों के बीच में संवाद करते थे, तो जनता इनके 10 वर्षों के कार्यकाल से पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। इनके 10 वर्षों में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, गरीबी सबसे ज़्यादा बढ़ी, बेरोज़गारी बढ़ के 83% हो गई पूरे देश में, और कहीं ना कहीं किसानों की हालत बड़ी ख़राब हो गई। तो जनता के दिमाग में ये था कि समस्याएं उसकी बढ़ गई और इनके झूठे वादों से जनता परेशान हो चुकी थी, सुनना नहीं चाहती थी। इसके बाद में जब इंडिया गठबंधन का एक संयुक्त रूप से जब मैनिफेस्टो आया, घोषणा पत्र आया, तो उसमें उन्हीं जो 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जो समस्याएं पैदा की थी, उसी को लेकर के हर वर्ग में समस्याओं को देखते हुए मैनिफेस्टो तैयार किया गया और जिसको जनता ने स्वीकार किया, जिसमें विशेष तौर से संपूर्ण कर्ज माफ़ी और संविधान को बदलने का खतरा जो जनता में व्याप्त था, उसने बहुत जनता उन मुद्दों पर जनता बदलाव लाई। और साथ ही साथ में नौजवानों के लिए जो ये परीक्षाएं लीक हो रही हैं, कम से कम 1/3 नौजवानों का करियर ख़राब हो गया इन 10 सालों में, केवल परीक्षाएं लीक होने पर और नौकरियां ना निकालने पर। 1/3 नौजवान की उम्र निकल गई, अब वो नौकरी परीक्षा भरने के उसमें नहीं रहा, क्राइटेरिया में। तो कहीं ना कहीं आज नौजवानों का मन बदला है, महिलाओं का मन बदला है, छात्र छात्राओं का मन बदला है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस 10 वर्षों में शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी को फ़ीस भरना अपने बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। व्यापारी भी परेशान था। तो हर वर्ग में ये मैसेज था कि इस बार बदलाव करना है और ये बदलाव का चुनाव हुआ जी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो मैंने पहला यही सवाल किया इसी में, गांव में जब आप जाते थे, गांव में आपको बेहतर रिस्पांस मिलता था या शहरी इलाकों में? देखिए, रिस्पांस दोनों जगह था। गांव में बेसिकली ज़्यादातर किसान वर्ग से लोग हैं और मज़दूर वर्ग से लोग हैं। तो किसान का दुर्गति तो 10 सालों में जितनी हुई उतनी आज़ादी के बाद कभी नहीं हुई। सबसे ज़्यादा इन्हीं 10 वर्षों में किसानों के आत्महत्याओं के मामले आए इस देश में। किसानों पे सबसे ज़्यादा कर्ज बढ़ा तो इन्हीं 10 वर्ष के कार्यकाल में। तो किसान ने मन बना लिया था कि इस बार इस किसान विरोधी सरकार को हटाना है, क्योंकि सरकार ने अपने चंद पूंजीपति उद्यमी दोस्तों का कर्जा माफ़ किया है 16 लाख करोड़ रुपए, और किसान का 1 रुपया नहीं माफ़ किया। आमदनी दुगनी करने की बात की थी, लागत को 4 गुना बढ़ाया। किसानों की खाद से 10 किलो खाद चुराने का काम किया। किसानों खेती किसानी से जुड़ी हुई चीज़ों पर 28% GST लगाने का काम किया। उनको MSP का कानून नहीं दिया, अधिकार नहीं दिया। इन सब बातों को लेके गांव में किसानों ने मन बना लिया था कि इस बार किसान विरोधी सरकार को हटाना है। साथ ही साथ जो हमारे श्रमिक हैं, गांव में मज़दूर लोग हैं, ये महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि जो आज जो मजदूरी मनरेगा में दी जा रही 237 रुपये, इससे उनका घर नहीं चल रहा था। मजबूरी में जितने श्रमिक हैं उनको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, काम के लिए पलायन करना पड़ता है। हमारी लोकसभा क्षेत्र में कम से कम 20% श्रमिक, 30% श्रमिक जो है वो पलायन करने को मजबूर हुआ, बेचारा घर छोड़ के बाहर काम कर रहा है। तो हमने हमारे इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र में मनरेगा के मज़दूरों की मजदूरी बढ़ाने की बात उसमें करी गई महंगाई के हिसाब से। साथ ही साथ में रजिस्टर्ड श्रमिकों को 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन देने की बात कही गई। इसलिए श्रमिकों ने ये मन बना लिया कि इस बार मज़दूर और विरोधी सरकार को हटाएंगे और जो मज़दूरों की तरक्की चाहती है,
खुशहाली चाहती है, इंडिया गठबंधन उसकी सरकार बनाएंगे। इसीलिए मजदूर भी परिवर्तन चाहता था, किसान भी परिवर्तन चाहता था। शहरों की अगर बात करें तो शहरों में नौकरी पेशा लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, बहुत से लोग वर्ग के लोग हैं, उन्होंने भी मन बना लिया था, क्योंकि आज पुरानी पेंशन बहाली का मामला चल रहा है, नौजवान तैयारी कर रहा है, उसको रोज़गार नहीं मिल रहा है। आज महंगाई शहर में इतनी बढ़ गई, जो शहर में आम आदमी रह रहा है कम पूंजी का, उसको घर चलाना मुश्किल हो गया। कहीं ना कहीं व्यापारी है, उसका उत्पीड़न हुआ। तो ये सब वर्गों के लोगों ने मन बना लिया था कि इस बार परिवर्तन करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव प्रचार के दौरान चूँकि जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तो लोगों से मिलते हैं, लोग अपनी समस्याएं भी बताते हैं। जब आप उनसे वोट के लिए बात करते हैं तो वो अपनी समस्याएं भी बताते हैं। खीरी ज़िला, जिसमें आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, खीरी लोकसभा क्षेत्र, मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि उसमें 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और कई समस्याएं भी हैं। तो क्या कुछ आवाम ने कुछ समस्याओं के बारे में भी आपको बताया? देखिए, समस्या तो बहुत बताई। सबसे बड़ी बात ये रही कि हमारे वहाँ के जो सांसद 10 वर्षों से रहे, वो कभी आज तक कभी जनता से मिले नहीं। तो जनता 10 वर्ष से अपनी समस्या ही नहीं बता पाई अपने सांसद को, और समस्या तब बताती जब वो क्षेत्र में जाते हुए उनसे मिल पाती। साथ ही साथ कभी कोई गरीब व्यक्ति या ज़रूरतमंद व्यक्ति गया तो उसका कभी काम नहीं किया यहाँ के सांसद ने, केवल गाली देने का काम किया, उसको अपमानित करने का काम किया, दलित समाज को अपमानित किया, पिछड़े समाज को अपमानित किया, यहाँ तक कि अपने समाज के व्यक्ति को भी अपमानित करने का काम किया। कभी किसी के सुख दुख में नहीं शामिल हुए, कभी किसी की क्षेत्रीय समस्याओं के मद्देनज़र गांव में चौपाल नहीं लगाई, लोगों की समस्या नहीं सुनी। खैर, अब चुनाव में हम लोग गए तो बहुत सी समस्याएं, क्योंकि मैं 2 बार विधायक भी रहा हूं और मुझे समस्या इसी जनपद में मैं पैदा हुआ, बड़ा हुआ, और तो इस जनपद की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो मुझे पहले से अवगत रहीं, और जनता ने भी मुझे बताया कि सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है हमारे जनपद में। ये बाढ़ से प्रभावित जनपद है और बाढ़ से बड़ा नुकसान होता है लोगों का। बाढ़ पर कोई 10 वर्षों में काम नहीं हुआ। इसके बाद में दूर का जनपद है, ये बॉर्डर का जनपद है, यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं हैं, कोई भी गंभीर बीमारी का स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर पूरे जनपद में नहीं है, कोई सरकारी अस्पताल में ना दवाई है ना कोई डॉक्टर है, किसी भी गरीब या बीमार आदमी का इलाज नहीं हो रहा सरकारी अस्पताल में। साथ ही साथ में शिक्षा का बड़ा बुरा हाल है। सबसे बड़ा जनपद उत्तर प्रदेश में है, एक स्कूल में 3-3 हज़ार बच्चे हैं, कहीं पर 3 टीचर, कहीं पे मात्र 4 टीचर, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही। स्कूल जर्जर होते चले जा रहे हैं, सरकारी स्कूल या एडेड स्कूल सब जर्जर होते जा रहे हैं, कोई ग्रांट नहीं है। शिक्षा का बड़ा अभाव है, स्कूल नहीं बने, कोई कॉलेज नहीं बना नया, आबादी छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक भी नया स्कूल कॉलेज बनने का काम नहीं हुआ। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षक नहीं है वहाँ पर, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई काम नहीं हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, बाढ़ के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र में जो चीनी मिलें थीं उनका किसानों का उन्होंने भुगतान नहीं किया, गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया, यहाँ की मंडियों में किसानों की फसलें बड़े कम दाम पर ख़रीदी गईं, तो हर वर्ग का व्यक्ति, व्यापारियों का शोषण हुआ और हर तरह से यहाँ का जनमानस परेशान रहा। खीरी जनपद का सड़कें ख़राब हैं, कोई सड़कें बनने का काम नहीं हुआ इन 10 वर्षों के कार्यकाल में। तो बहुत सी दिक्कतें थी जिसको जनता ने अवगत कराया। यहाँ पर ये वही जनपद है जहाँ पर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को गाड़ी से कुचलने का काम किया। क्या ये तिकोनिया फैक्टर कुछ असर डालेगा? जी बिल्कुल है, लोग इसको भुला नहीं पाए हैं और किसानों की जो उनको शहीद किया गया उसका बदला किसान ले रहे हैं। अच्छा, इस तिकोनिया कांड के बाद में जो किसान हैं और अल्पसंख्यक समाज जिसमें ख़ास तौर से सिख
सिख जो कौम है, तो ख़ासी नाराज़गी उनमें बताई जाती है कि ख़ासी नाराज़गी थी। क्या आप मान के ये चल रहे हैं कि सिख समाज आपको सपोर्ट कर रहा है या किया है? नहीं, देखिए, किसी समाज की बात ना करें, अगर आप किसान की बात करें तो किसान पूरी तरह से जानता है कि किसानों को किसने रौंदने का काम किया, और कोई एक समाज नहीं, सब वर्ग का समाज बदलाव चाहता था। एक चीज़ बीच में रोक के ये मालूम करना चाहेंगे, और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र भी है और एक दूसरे से पूछते भी हैं। इलेक्शन के दौरान भी पूछा, इलेक्शन होने के बाद भी पूछा, और बड़ी माफ़ी के साथ ये सवाल मैं करना चाहूँगा कि ये बात आम तौर से लोगों के जहन में है और एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि भाई उत्कर्ष वर्मा जी को क्या सजातीय वोट मिला है? क्योंकि एक विधायक भी हैं और लोगों का ये कुछ इस तरह से अंदेशा था कि शायद विधायक जी कुर्मी बिरादरी का वोट, मैं साफ़ ही जो है कह दूं कि उस पर वो अपना कुछ असर डालेंगे, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि कोई असर उनका हुआ, या बीजेपी के नेताओं का कोई असर हुआ और आपको वोट नहीं मिला, या आपको वोट मिला है? देखिए, हम जब चुनाव लड़ते हैं तो हम कभी किसी समाज को इंगित करके चुनाव नहीं लड़ते हैं। हमारा समाज है किसान समाज, व्यापारी समाज, नौजवान, महिलाएं, छात्र छात्राएं और मज़दूर समाज। तो हम इस दृष्टिकोण से चुनाव लड़ते हैं, और अगर इस दृष्टिकोण की बात करें तो इस बार ये सारे समाज ने इस बार बदलाव के लिए वोट दिया है। तो सब समाज हमारे साथ में है, उसी में कुर्मी समाज भी आता है, उसी में दलित समाज भी आता है, उसी में स्वर्ण समाज भी आता है, सब समाज आते हैं। 2019 में अजय कुमार मिश्रा 53%, तकरीबन 53% वोट उन्होंने हासिल किए थे, और कमोबेश 2.25 लाख वोटों से कामयाब हुए थे। तो 2.25 लाख का जो डिफरेंस है वो काफ़ी है। क्या आप मानते हैं कि 2.25 लाख वोटों की जो ये खाई है, इस खाई को पाट कर और उसके बाद आप उससे निकल कर और अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? देखिए, राजनीति में ना कोई खाई होती है और ना ही कोई 1 लाख या 2 लाख की लीड होती है। जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको जनादेश दे देती है वही जीतता है। जी, जब आप चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई खट्टा मीठा कोई वाक़या है आपके जहन में? देखिए, खट्टे मीठे वाक़या बहुत रहे। जो केंद्रीय मंत्री जो चुनाव लड़ रहे थे वो पूरे चुनाव में बेबुनियादी मुद्दों से लड़ रहे थे। ना उन्होंने पूरे चुनाव में किसान की बात करी, ना नौजवानों की बात करी, ना मज़दूरों की बात करी, ना व्यापारियों की बात करी। बस पूरे चुनाव भर उनका घमंड और उनका अहम उनके सिर पे चढ़ के बोलता रहा, और वो यही कहते रहे कि हम 400 पार हैं, 400 पार हैं। तो क्या मान के चल रहे हैं कि आज कितनी मजबूत पोजीशन में आप देख रहे हैं ख़ुद को? देखिए, जनता बदलाव चाहती थी, जनता ने बदलाव कर दिया है, और बदलाव के लिए जब वोट पड़ता है तो आप जान लीजिए कि क्या होने वाला है। 5 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा विधानसभा कौन आप मजबूत अपने लिए महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम तो 5 विधानसभा इस बार जीतेंगे, 5 मजबूत हैं हमारी। कितने वोटों से जीत होगी, अंदाज़ा कुछ? देखिए, जनता ने बदलाव किया है तो लाखों में ही होगी। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो एक कांग्रेस पार्टी का जो चुनावी जो उनका मंशूर जो मैनिफेस्टो बोलते हैं, उसमें जो महिलाओं को 8,500 रुपये महीना देने की जो बात कही गई है, क्या उसका असर आपको चुनाव प्रचार के दौरान दिखाई पड़ा? नहीं, बिल्कुल है, और महिलाओं के सम्मान के लिए महिलाओं ने बदलाव किया है, क्योंकि इन 10 वर्षों में महिला उत्पीड़न के भी मामले पूरे देश में सबसे ज़्यादा अधिक आए। और जो हम लोगों का कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का जो संयुक्त रूप से घोषणा पत्र था, उसमें महिलाओं को महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख सालाना देने की बात कही गई थी, और इसीलिए कही गई थी कि इस देश की महिलाएं आत्मनिर्भर बने। इंडिया अलायंस में कांग्रेस पार्टी भी एक बड़ा दल है जी। तो कांग्रेस पार्टी ने आपके लिए चुनाव प्रचार पूरी ईमानदारी से किया, या और भी जो पार्टी थी? देखिए, जितने भी इंडिया गठबंधन के दल थे
उसमें जो भी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से थे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, और भी अन्य दल थे, सभी दल के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत के साथ में चुनाव हमें लड़ाया और बदलाव के लिए चुनाव लड़ाया। एक खीरी टाउन से आपके बाबा का भी बड़ा दिली लगाव रहा और दिली ताल्लुक़ रहा, रूहानी ताल्लुक़ एक तरह से कह लिया जाए। बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ी शफ़क़त देते थे सभी को। खीरी टाउन का रेलवे स्टेशन शायद किसी गफलत की वजह से या कोई भी वजह रही हो, वो हाल्ट में तब्दील हो गया। सभी ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं, आपको भी ये उम्मीद है कि इस बार 2024 में 4 जून को जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। अगर सरकार बनती है तो क्या करेंगे आप? खीरी टाउन के जो रेलवे स्टेशन था, क्रास रेलवे स्टेशन था, हाल्ट में तब्दील कर दिया गया। बहुत परेशानियां होती हैं, सैकड़ों पैसेंजर रोज़ाना आते जाते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये एक बड़ा ख़ास सवाल है उस इलाके के लिए। देखिए, खीरी से बहुत हमेशा लगाव रहा है और खीरी ने हमेशा हमारे बाबा जी को जिताया और हमें हमेशा जिताने का काम किया। और तीसरा चुनाव 17 में रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया, 22 में रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया और 24 में भी रिकॉर्ड तोड़ वोट दिया है। इस बार देने जा रहे हैं, दे ही दिया है। और रही बात जैसे खीरी के विकास की और खीरी के रेलवे स्टेशन के बात की, तो इन सब बातों की खीरी के लोगों की आवाज़, चाहे वो स्टेशन के लिए हो, चाहे खीरी के विकास के लिए हो, इन सभी की बातों को संसद में उठाने का काम करेंगे और जितना हमसे हो सकेगा उतना खीरी के लोगों के लिए करेंगे। आप सांसद बनते हैं तो क्या प्राथमिकताएं होंगी, ख़ास तौर से खीरी ज़िले के लिए? भाई, प्राथमिकता पे सबसे पहले तो बाढ़ से निजात, दूसरा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना है, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। और ये खीरी लोकसभा ऐसी है जिसमें हर समाज का वोट है, यहाँ तक कि जनजात का भी बहुत अच्छी संख्या में वोट है, तो जनजात के लिए भी काम करना है और खीरी के विकास के लिए काम करना है, चौमुखी विकास। जी। कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे? बड़ी मेहनत की है आपके कार्यकर्ताओं ने। देखिए, कार्यकर्ता जो भी इंडिया गठबंधन हम तो अब कहेंगे, जिसमें सपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी और अन्य दल सबके कार्यकर्ता आते हैं, उन्होंने इतनी गर्मी के मौसम में, लू चल रही थी, 30-35 डिग्री टेम्परेचर रहता था, और सभी दलों के और सभी कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने पूरी दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात कुछ नहीं देखा, 24 घंटे में 18 घंटे मेहनत करके उन्होंने वोट दिलाने का काम किया है। इसलिए उनके लिए हमेशा जो है उनको नमन करते हैं और उनके ऋणी रहेंगे कार्यकर्ताओं के हमेशा। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, अभी हमने कुछ सवालात किए और उन सवालात के बखूबी जवाबात भी उत्कर्ष वर्मा जी ने दिए। इनकी थकान तो अभी नहीं उतरी है और कार्यकर्ताओं की थकान भी अभी नहीं उतरी है, लेकिन 4 जून को ऐसा कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि 4 जून को जो रिज़ल्ट आएगा, जो नतीजा आएगा, उससे थकान ज़रूर उतर जाएगी। आपसे बहुत ही मोहब्बतों के साथ गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।